लीजिए सुनिए निर्मला भाग 16। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना बड़ा कलंक। उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसीलिए तो कि लोग समझेंगे कि वह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से बैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधिनी ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता तो क्या उसके सिर अपराध ना मढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के ही विचार से तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का यह हाल हो रहा था तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवा कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानों की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार कुछ उसी पर तो नहीं था। वह केवल पति की ही सुविधा के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर न पड़ता? निर्मला सारी कतर ब्योंत पति और पुत्र का संकट मोचन करने ही के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही बदा था। दोपहर हो गया था पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध ही ना थी। मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर। बच्ची कभी भीतर जाती कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती, पर भैया कोई जवाब न देता था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दो। क्या आपको नहीं मालूम है? देने वाले तो आप ही हैं। तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, ना हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब ना दिया। बोली, होंगे तो घर ही में ना होंगे, मैंने कहीं और तो नहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। वह जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं। वास्तव में थे भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा कि नहीं है या मैं ना दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वह नहीं देना चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मिणी से कहा, बहन मैं जरा बाहर जा रहा हूं, मेरा बिस्तर भोंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा कर बंद कर देना। रुक्मिणी भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में है, कह क्यों नहीं देते? कहां जाने का इरादा है? मैं तुमसे कहता हूं, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम क्यों खाना पका रही हो? कौन पकावे? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहां जा रहे हो? सवेरे न चले जाना। इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम घाम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता लगे। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वही कहीं बहका ले गया हो। तो लौटोगे कब तक? कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है। आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया यात्रा है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो ना बोली, बच्ची को जगाकर चुमकारती हुई बोली, देख तेरे बाबूजी कहां जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांक कर पूछा, बाबूजी कहां जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूं बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूं। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी चलेंगे। बड़ी दूर जाते हैं बच्चे, तुम्हारे वास्ते चीजें लाएंगे, यहां क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में फिर किवाड़ से सिर निकालकर बोली, हम भी चलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुम तो नहीं ले चलेंगे। हमको क्यों नहीं ले चलोगे? तुम तो हमारे पास आती नहीं। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी अंतर वेदना भूल गए।
भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़ी ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रही हो, पर कह ना सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे ना सकती थी। अंत को ना रहा गया। रुक्मणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए, कहां जा रहे हैं? मेरी तो जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहां खोजेंगे? व्यर्थ की हैरानी होगी। रुक्मिणी ने करुण सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आए, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि अब इनसे भेंट ना होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक लें, पर तांगा चल दिया था। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे। कोई खत भी नहीं भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वह लौट कर ना आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता ना होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी। वह कहां मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और इससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा? ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगवाएंगे? बच्ची का क्या हाल होगा? उसने कतर ब्योंत करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उसमें कुछ ना कुछ रोज की कमी होती जाती थी। निर्मला को उसमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर होती थी मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझुलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिनी, कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी का घर में रहना उसे ऐसा कष्टकर जान पड़ता था मानो वह उसकी गर्दन पर सवार हो। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषिणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें ही निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने क्या हो गई। भावों में माधुर्य का कहीं नाम ही नहीं। भोंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशीला थी, पर यह 8 पहर की बकझक उससे भी ना सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली। यहां तक कि जिस बच्ची को वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पड़ती, कभी कभार मार बैठती। रुक्मिणी रोती हुई बालिका को गोद में उठा लेती और चुमकार दुलार कर चुप करती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बातें करना था। वह वहां जाने का अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वह अपने साथ ना ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीजें खाने को मिलती थी तो वह वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहां जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियां बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना न छोड़ती थी। इसीलिए अब निर्मला उसे साथ न ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं भी आदमी हूं। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी को शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाती है, उसी तरह निर्मला को सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वह उसे यहां देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटुभाषिणी स्त्री यहां आकर हास्य, विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल के स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहां किलौले करने लगती थी। यहां आते वक्त वह मांग, चोटी, कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन ही में रखती थी। यहां वह रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी, पर कदाचित उसके भाग्य में यह सुख भी नहीं बंधा था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर को या तीसरे पहर को सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई हुई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। महरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केश खोले पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। शायद अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे। बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी हुई थी।
डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चीक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम ना था कि तुम यहां हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, न जाने कहां उतार कर रख दी। मैंने समझा शायद यहां हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने वाले आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए, देह समेटे, संकोच से मुंह फेर डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय के से भाव कभी उसके मन में न आए थे। जिस ज्वाला को वे बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वे आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक उठाकर भी वे बाहर न गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हां, जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती ही होंगी। फिर भी वह बाहर नहीं गए। उसके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा तागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होंगी, मैं भी इस वक्त जाती हूं। भीरुता का कच्चा तागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोला, नहीं निर्मला, अब आती ही होगी, अभी ना जाओ। रोज सुधा की खातिर से बैठती हो, आज मेरी खातिर से बैठो। बताओ कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूं निर्मला। निर्मला ने और कुछ नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहस्त्रों वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकती हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसके रोकने की या और कुछ कहने की उनकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे देखते ही जल्दी से उतरकर उसकी ओर लपकी और कुछ पूछना चाहती थी, मगर निर्मला ने उसे अवसर न दिया। तीर की तरह झपट कर चली गई। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है उसकी समझ में कुछ ना आ सका। वह व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई। मेहरी से पूछा कि क्या बात हुई। उसे मालूम हुआ कि कहीं मेहरी या और किसी नौकर ने उसे कोई अपमानसूचक बात कह दी। वह अपराधी का पता लगाएगी और उसे खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर साहब को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा, निर्मला यहां आई थी? डॉक्टर ने सिर खुजलाते हुए कहा, हां आई तो थी। किसी मेहरी अहरी ने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब के मुख कांति मलिन हो गई। कहा, यहां तो उन्हें किसी ने भी कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ कहा है? देखो मैं पूछती हूं ना, ईश्वर जानता है, पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिट पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा ही ना होगा। वाह, देखा ही ना होगा, उनके सामने तो मैं तांगे से उतरी हूं। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? तुम्हें यहां बैठे देखकर चली गई होंगी, बस किसी मेहरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहां तो आ। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हो? वह यहां से सीधे दरवाजे की तरफ गई। मेहरियों से तो बात तक नहीं हुई। तो फिर तुम ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता? क्या ऐसा गंवार हूं? तुमने उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए? मैं यहां था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा। जब वहां ना मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहां आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज की जरूरत है? मैंने कहा, जरा देखना यहां मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक किसी सिरहाने वाली ताक पर थी। उन्होंने उठाकर दे दी, बस इतनी ही तो बात हुई। सुधा, बस
तुम्हें ऐनक देते ही वह झल्लाई हुई बाहर चली गई। क्यों? डॉक्टर, झल्लाई हुई तो नहीं चली गई, जाने लगी तो मैंने कहा बैठिए, वह आती होंगी। ना बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती, मैं जरा उनके पास जाती हूं, देखूं बात क्या है। तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है, सारा दिन तो पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है, तुम कहते हो जल्दी क्या है? सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी पूछ रही थी, अम्मा क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है? मेरे यहां किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई नहीं बतलाता। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ कहा नहीं बहन, भला वहां मुझे कौन कुछ कह सकता? सुधा, तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते ही आते रोने क्यों लगी? अपने नसीबों को रो रही हूं और क्या। तुम यूं ना बताओगी तो मैं कसम रखा दूंगी। कसम असम ना रखाना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ कैसे लगा दूं? खाओ मेरी कसम। तुम तो नाहक जिद करती हो। अगर तुमने ना बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है। बस सब जबानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई। उसने बच्ची को गोद से उतार दिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मत पूछो। तुम्हें सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखा सकूं। मैं आप भागिनी ना होती तो यह दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे संसार से मुझे उठा ले। अभी ये दुर्गति हो रही है तो आगे ना जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वह ग्लानि में कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिंहनी की भांति क्रोध में भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर ना पा सकी। देखते देखते वह सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी।